नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं समाचार भारत। 2022 का चुनावी दंगल शुरू हो गया है। हर राजनीतिक पार्टी के भावी प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा में चुनाव जीतने को लेकर ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में समाचार भारत ग्राउंड जीरो से खास प्रोग्राम लेकर आया है। इस प्रोग्राम के तहत हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार जनता की नब्ज को टटोलने का प्रयास किया। मकसद था सिर्फ ये कि 2022 में कौन होगा इस विधानसभा का विधायक और यूपी के सत्ता पर कौन होगा विराजमान। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। बलरामपुर के 292 केसरी विधानसभा के भाजपा के संभावी प्रत्याशी रामशरण गुप्ता इन दिनों लोगों के बीच चर्चित हैं। लोगों के दुख दर्द, उनकी समस्याओं को सुलझाने में काफी आगे रहते हैं। विधानसभा में ऐसा कोई बूढ़ा, युवा, बुजुर्ग, किसान नहीं जो रामशरण गुप्ता को जानता नहीं है। जनता किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले रामशरण गुप्ता इन दिनों क्षेत्र में काफी चर्चित और लोकप्रिय बने हुए हैं। रामशरण गुप्ता बीजेपी से चुनाव लड़कर जीतकर गैसड़ी विधानसभा में विकास करना चाहते हैं। भाजपा के संभावित प्रत्याशी हैं। विधानसभा क्षेत्र में लोगों के साथ रामशरण गुप्ता का जनसंपर्क जारी है। रामशरण गुप्ता का खूब जनता तारीफ कर रही है। जनता के दुख दर्द हर तरीके में मदद रामशरण गुप्ता कर रहे हैं। तो हमारे गांव में बच्चे से लेकर बूढ़े तक जिसका सुनता हो, और बीजेपी की सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है। हम लोग को फ़ायदा मिला है। सबका साथ सबका विकास लेके मोदी साहब और योगी साहब चल रहे हैं। बहुत अच्छा सरकार चल रही है। इसमें कोई गुंडागर्दी नहीं होता है, कोई धांधली नहीं होती है। यही हम चाहते हैं। और हमारे गांव के युवा और जो बूढ़े लोग हैं, सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। और हमारे गांव का जो विधायक का मन है, रामशरण भैया अब की बार होना चाहिए। ये सबका, गरीब का भी और जनता का भी ये सुनते हैं बैठ के। आके गांव-गांव में घर घर पे मिलते हैं। कोई भी बच्चा पहुंच जाए, कोई भी बूढ़ा पहुंच जाए, तो सबका ये सुनते हैं। रामशरण बाबू काम करेंगे वो काम करेंगे, ईमानदार तो कर्मठ है। और उनके बारे में कुछ जानते हैं? अब उनके बारे में जानते हैं बाबू, वो बहुत अच्छे लोग हैं। गरीबों का जो है इज्जत करते हैं, साथ में बैठाते उठाते हैं, उनकी गरीबी और दुख सोचते हैं। बढ़िया ईमानदार चाहिए, बढ़िया साफ सुथरा छवि हो, विकास करने वाला हो, बढ़िया रामशरण गुप्ता जैसे विधायक चाहिए। यही, और हमारे क्षेत्र के हैं, इससे हम लोगों का बढ़िया विकास होगा, हर चीज़ बढ़िया होगा। इसीलिए हमको जो है रामशरण जैसा विधायक चाहिए। जो विधायक थे, कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं विकास हुआ उसमें, कुछ नहीं हुआ। कुछ विकास नहीं हुआ। क्षेत्र में जाए कोई तो कोई काम ही नहीं। तो रामशरण गुप्ता बलरामपुर 292 गैसड़ी विधानसभा में गल्ला व्यापार के रूप में काम कर रहे हैं। किसानों को गल्ला खरीदना, किसानों को गेहूं, धान, तमाम प्रकार के बीज, खाद, अच्छी पैदावार वाले मुहैया कराना रामशरण गुप्ता का लक्ष्य है। रामशरण गुप्ता का सोच है कि किसान की पैदावार जब अच्छा होगा तो उनका परिवार खुशहाल होगा। किसानों की आय दोगुनी के लिए रामशरण गुप्ता का यह प्रयास निरंतर जारी है। रामशरण गुप्ता कोरोना काल में अपने क्षेत्र के लाखों लोगों को, गरीब मजदूरों खूब जमकर मदद किए। मूलभूत जो समस्या है उनको दूर करने के लिए रामशरण गुप्ता निरंतर प्रयास कर रहे हैं। चाहे खाने की सामग्री हो या दवा हो, चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिए रामशरण गुप्ता आए दिन ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जो चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे वह युवा, छात्र छात्राओं, गरीब लोगों एवं साधु संतों को कंबल वितरण कर प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किए, तो पूरे गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। रामशरण गुप्ता का कहना है कि 2022 में टिकट मिलता है तो और जनता चुनकर हमको विधानसभा में भेजती है तो सबसे पहला 22 का चुनाव काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हर राजनीतिक पार्टियों के जो प्रत्याशी है वो अपने अपने विधानसभा में ताल ठोकना शुरू कर दिए हैं और जनता से मिलकर और अपने पक्ष में वोट लेने के लिए प्रयास में जुटे हैं। इस वक्त हम गैसड़ी 292 विधानसभा, जहां पे भाजपा के सबसे चर्चित चेहरा और किसानों के सबसे बड़े हमदर्द और एक तरह
वो किसानों के साथ सीधे कांटेक्ट हैं और उनका जुड़ाव है रामशरण गुप्ता है, जो भावी प्रत्याशी हैं भाजपा से। हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो समाचार भारत में स्वागत है। दूसरी बात है कि किस तरीके से यहाँ से जनता का समर्थन आपको मिल रहा है? जी बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। जनता का समर्थन ऐसे अचानक ही नहीं मिलता है, आपको पता ही होगा। मैं जनता के बीच आप विगत 20 वर्षों से बीच में रहा हूं और उनके हर सुख दुख में साथी रहा हूं, तब आज जनता का समर्थन हमको प्राप्त है और आगे भी मिलेगा। इसी विश्वास के साथ हम विधानसभा की तैयारी अपनी प्रयास में हैं। सबसे पहले तो यहाँ की जनता आपको वोट क्यों दे? आप भावी प्रत्याशी हैं, आपको टिकट मिलती है, तो आपको जनता वोट क्यों दे? जी, जनता को वोट देने के लिए मुझे आपको ये बताना होगा कि मैं जनता वोट इसलिए देती है कि आगे जनता हमको वोट इसलिए दे क्योंकि हम हमेशा उनके बीच रहते हैं। हमेशा अगर कभी कोई हमारी जनता के ऊपर कभी कोई समस्या आई है, रात के 12 बजे भी हम वहाँ उनके घर पहुँचते हैं। अगर उनको ज़रूरत होती है तो वो हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए हम ये अपेक्षा रखते हैं कि वो हमको वोट करेगी। मैं हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों के बीच रहा हूँ और ख़ास करके अपने किसानों के बीच हमेशा बना रहा हूँ। जनता ये हम लोगों का जो ये लगाव रहा है उसके आधार पे हम वोट मांग रहे हैं। दूसरा आपको बता दें कि हम किसानों के लिए आज कम से कम 15 साल से उनके साथ जैविक बासमती के लिए खेती में हमेशा सहयोग करते रहे हैं और ख़रीद फरोख्त में भी हमेशा वो हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए हम अपना प्रयास जारी रखे हैं। दूसरी बात है कि अगर यहाँ की जनता आपको आप टिकट पाते हैं और आप चुनाव जिताती है, तो यहाँ का सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगा विकास और डेवलपमेंट को लेकर? जी, विकास तो वैसे आपको पता ही होगा कि हमारी 5 साल की सरकार में बहुत विकास हुआ, लेकिन जो हमारे क्षेत्र में कुछ कमी रह गई उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में हम और प्रयास करेंगे कि यहाँ हमारे क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज और बच्चियों के लिए विद्यालय बहुत आवश्यक है। खास करके हर न्याय पंचायत में हम अब बच्चियों के लिए एक विद्यालय बनाएंगे। दूसरा, स्वास्थ्य को लेकर के अभी आपको पता होगा कि अभी हम हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, लेकिन हम अपने विधानसभा के लोगों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम अपने विधानसभा के बीचों बीच कहीं बनाएंगे जिससे ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। और सड़क के मामले में भी बहुत विकास हमारी सरकार ने किया है, लेकिन जो भी छूटे रह गए दूर दराज के क्षेत्रों में अभी थोड़ा सा काम बाकी है, उसको बहुत ही त्वरित गति से और प्रायोरिटी के आधार पे उसको हम उन सड़कों को बनाएंगे जिससे कि आवागमन सुचारू रूप से हो सके। आप यहाँ के लोकल हैं, आपकी पॉपुलैरिटी और आपकी लोकप्रियता काफ़ी है, आपको क्या लग रहा है कि आपको टिकट मिल जाएगा? टिकट कटना और देना शीर्ष नेतृत्व का काम है। मैंने पार्टी में बहुत दिनों से सेवा की है और क्षेत्र में भी हमेशा निस्वार्थ भाव से हमने सेवा की है। हमें अपने नेतृत्व पर पूर्ण भरोसा है और विश्वास है कि हमको इस बार भारतीय जनता पार्टी 2022 में उम्मीदवार बनाएगी और मैं अपने नेतृत्व को भी आश्वस्त कर चुका हूँ। ये हमारी शीर्ष नेतृत्व से बातचीत भी हुई है कि इस सीट को अगर आप बदलेंगे तो रामशरण गुप्ता इस गैसड़ी विधानसभा का प्रतिनिधित्व आने वाले 2022 में करेंगे, इसलिए ये भरोसा और विश्वास बना रहेगा। फिर क्या 2022 में फिर योगी की सरकार आने वाली है कि अखिलेश की सरकार आने वाली है? नहीं, ये तो आप जानिए कि 2022 में आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और उस कैबिनेट में मैं भी शामिल होऊंगा, ये आशा रखता हूँ। तो मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको टिकट मिले। समाचार भारत की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको टिकट मिले और आप यहां से विधायक चुन करके विधानसभा में जाएं और यहां की जनता के जो हक और अधिकार है उसके लिए आप आवाज़ उठाएं और डेवलपमेंट को लेकर के आप बजट लाइए और यहाँ पे विकास और डेवलपमेंट कीजिए। तो ये थे रामशरण गुप्ता, जिनका साफ कहना है कि अगर मुझे शीर्ष नेतृत्व टिकट देती है तो यहाँ की जनता मुझे विधायक चुन करके और विधानसभा भेजेगी और उसके बाद जो हमारा सबसे पहली प्राथमिकता विकास का है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली की है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं से
आम जनता को जोड़ूंगा। और दूसरी चीज़ इनका साफ कहना है कि हम व्यापारी हैं, यहाँ किसी ना किसी प्रकार के उद्योग लगाएंगे, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाने का हम काम करेंगे। कि टिकट किसको मिलता है या किसको नहीं मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से इनका वर्चस्व और इनकी पकड़ आम जनता, गरीब, किसान और हिंदू और मुसलमानों में सारे लोगों में है, वो काबिले तारीफ है। और इनके समर्थन में हिंदू मुसलमान सारे लोग खड़े हैं इनके साथ। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, गैसड़ी विधानसभा, बलरामपुर।